अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना, आपकी ज़िंदगी के हालात जो हमारे लिए सबक हैं, उसवा हसना उसको कहते हैं जो आपने हमें नमूना दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि गांव का रहने वाला एक सहाबी था, उसका नाम था ज़ाहिर बिन हराम। वो देखने में बड़ा बदसूरत था। गांव की चीज़ें बतौर तोहफ़ा के हजूर की खिदमत में पेश किया करता था। जब वो वापस जाने लगता तो हजूर भी उसको कुछ न कुछ तोहफ़ा देकर रवाना फरमाते। हजूर फरमाते हैं कि ज़ाहिद हमारा देहाती दोस्त है और मैं उसका शहरी दोस्त हूँ। हजूर उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हजूर ने उसे देखा कि मंडी में अपना माल फरोख्त कर रहा है। आपने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। इस पर वो कहने लगा, छोड़ो, मेरी आंखें किसने बंद की हैं? जब उसने महसूस किया कि आंखें बंद करने वाला तो हजूर हैं, तो अपनी पीठ को हजूर के सीने से चिमटाकर खूब रगड़ने लगा। तो मैं तो अपनी पीठ को हजूर के सीने से चिमटाकर खूब रगड़ने लगा। हजूर मज़ाहन फरमाने लगे, ये गुलाम मुझसे कौन ख़रीदता है? ये सुनकर उसने कहा, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम, इस तरह आप घाटे में रहेंगे। ये गुलाम कोई नहीं खरीदेगा। मुझ हकीर और बदसूरत को कौन खरीदेगा? इस पर हजूर ने फरमाया, खुदा के नज़दीक तुम हकीर नहीं बल्कि कीमती और अनमोल वजूद हो। ये था आपका उसवा हसना हमारे लिए कि हम बदसूरतों से, काले लोगों से नफ़रत करते हैं, लेकिन हजूर ने हमें नमूना दिया कि नहीं, कालों से भी ऐसे ही मोहब्बत करो, बदसूरतों से भी ऐसी मोहब्बत करो, क्योंकि वो खुदा की मखलूक है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सफ़िया बयान करती हैं, एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाब में थे तो रात के वक्त मैं आपसे मिलने आई। कुछ देर बातें करती रही। जब वापस जाने लगे तो हजूर भी मुझे कुछ दूर छोड़ने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ ले आए। हम दोनों जा रहे थे, पास से दो अंसारी गुजरे। जब उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेज़ी से आगे निकल गए। हजूर ने उनको फरमाया, ठहरो। हजूर ने उनको फरमाया कि ठहरो, मेरी बीवी सफ़िया है। इस पर उन सारी नौजवानों ने अर्ज़ की, सुभान अल्लाह, माज़अल्लाह, हम कोई आप पर बदगुमानी नहीं कर सकते। आपने फरमाया, शैतान इंसान में इस तरह सरायत कर जाता है जैसे खून रगों में चलता है। मुझे खदशा हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में बदगुमानी पैदा ना हो कि तुम हलाक ना हो जाओ। तो ये बदगुमानी से बचाने के लिए आपने उनको बताया कि मेरी ये कोई और औरत नहीं है बल्कि मेरी बीवी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नहीं मारा, ना किसी औरत को, ना किसी खादम को। अलबत्ता अल्लाह ताला के रास्ते में खूब जिहाद किया। आपको जब कभी किसी ने तकलीफ़ पहुँचाई तो आपने कभी उससे इंतकाम नहीं लिया। हाँ, जब अल्लाह ताला के किसी काबिल एहतराम मकाम की हद तक और बेहुरमती की जाती थी तो आप अल्लाह ताला की खातर उसका इंतकाम लेते थे। हज़रत आयशा मज़ीद बयान करती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो बातों में से किसी एक के इंतखाब का इख्तियार दिया गया तो आपने उनमें से जो आसान हो उसे इख्तियार किया। लेकिन अगर वो बात गुनाह की होती तो फिर आप सबसे ज़्यादा
उससे दूर रहने वाले होते, यानी गुनाह की बात के आप करीब भी ना जाते, खा वो कितनी ही आसान और फ़ायदामंद हो। इसी तरह हज़रत आयशा बयान करती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आ जाता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात को ज़िंदा रखते, यानी ख़ुद बेदार रहते और अपने अहलो याल को बेदार रखते, खूब कोशिश में लग जाते, इबादत इलाही के लिए अपनी कमर कस लेते। हज़रत अनस बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा सखी, सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक रात मदीना में किसी तरफ शोर उठा, घबराहट की हालात पैदा हुए, लोग उस शोर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हजूर उनको वापस आते हुए मिले, क्योंकि आप सबसे पहले इस तरफ तेज़ी से तशरीफ़ ले गए थे जिधर से शोर की आवाज़ आ रही थी। हजूर अबू ताला के घोड़े की नंगी पीठ पर सवार थे। आपकी गर्दन में तलवार लटक रही थी। आप फरमा रहे थे, डर की कोई बात नहीं, डर की कोई बात नहीं। हजूर ने यह भी फरमाया कि हमने उस घोड़े को समुंदर पाया, ये तो समुंदर है, यानी बहुत तेज़ है। हालांकि घोड़ा बहुत सुस्त चलता था, हजूर की बरकत से वो तेज़ हो गया। हज़रत अबू कतादा बयान करते हैं कि एक सफ़र में वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। लोग प्यास की शिद्दत की वजह से हजूर से आगे निकल गए ताकि पानी वाली जगह पर जल्द पहुँच जाएँ, और मैं हजूर की हिफाजत की गरज से उस रात हजूर के साथ साथ रहा। इस पर हजूर ने मुझे दुआ दी और फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे जिस तरह तुमने उसके नबी की हिफाजत की है। फिर हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रात के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत की गरज से पहरा लगा करता था। हजूर पर जब वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास की वही नाज़िल हुई, अल्लाह ताला लोगों के बुरे इरादों से तुम्हें महफूज रखेगा, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात खैमा से बाहर झांका और फरमाया, अब तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की खुद ज़िम्मेदारी ले ली है। तो ये था हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना। एक हदीस आपको और सुना देता हूँ, थोड़ी लंबी है। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि कबीला शुनुआत का एक आदमी जिसका नाम जमात था मक्का में आया। वो दम दरूद और झाड़ फूंक करता था। उसने मक्का के बाद बेवकूफ़ों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना हो गया है। उस पर उसने दिल में ख्याल किया कि अगर मैं उनके पास जाऊं और उनको दम करूं तो शायद अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे दे। चुनांचे वो हजूर से मिले और कहा, है मोहम्मद, मैं दीवानगी की इस बीमारी का दम करता हूं, उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे दम की वजह से आपको शिफा देगा। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के सामने ये कलमात बयान फरमाए, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, सो हम उसी की हम्द करते हैं, हम उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह ठहराए उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद उसका बंदा और रसूल है। इसके बाद आप कुछ फरमाने लगे तो जमात ने कहा, ज़रा यही कलमात दोबारा फरमाइए। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इन कलमात को दोहराया। इस पर जमात ने कहा, मैंने बड़े बड़े काहनों और जादूगरों का कलाम सुना है, शोरा को भी सुना है, लेकिन ऐसा पुरतासीर कलाम मैंने किसी से नहीं सुना
जैसा कि आपसे सुना है। ये तो समुद्र की गहराई तक असर करने वाला कलाम है, यानी दिल में उतर जाने वाला कलाम है। आप हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करता हूँ और इस्लाम कबूल करता हूँ। चुनाचे उसने बैत की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कौम की तरफ भी तुम यही बैत करो, अपनी कौम की तरफ से भी तुम यही बैत करो। उसने कहा ठीक है। आप जब मदीना तशरीफ ले गए तो आपने उस कबीला के इलाका की तरफ एक मुहिम भेजी। अमीर लश्कर ने अपने फौजियों को कहा, क्या उन लोगों की कोई चीज़ उनकी इजाज़त के बगैर किसी ने ली है? उस शख्स ने कहा, हाँ मैंने एक लोटा लिया है। एक शख्स ने कहा, हाँ मैंने एक लोटा लिया है। अमीर लश्कर ने उसे कहा कि उसे वापस कर दो, क्योंकि उनका ताल्लुक जमात की कौम से है और उनको अमान हासिल है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद।